नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे अपना बीएससी फाइनल ईयर का जो पेपर नंबर 2 है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। अपना डिस्कशन चल रहा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्लियर सभी स्टूडेंट को? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे हमारी चर्चा चल रही थी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपना जो कंप्लीट सिलेबस है वो ऑलमोस्ट ऐसे मान लो अंतिम चरणों में बचा है। सिर्फ मैथ का सिलेबस बाकी रह रहा है, बाकी ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स का आपका काफी पहले कंप्लीट हो चुका, कंप्लीट हुए काफी टाइम हो चुका, क्योंकि आपको पता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट आपको अपने आई स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाए, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप देखें, वहां आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको कंप्लीट चारों यूनिट मिलेगी फाइनल ईयर की फिजिक्स की। इसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको फाइनल ईयर की आई स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट करवा दी। ठीक है, अब और मैथमेटिक्स में जो डायनेमिक्स का पार्ट है, डायनेमिक्स का पार्ट भी आपको आई स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है। आप वहां पे चेक करें और क्लासेस अटेंड करें। इसके अलावा जो बचे हुए पेपर है, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें, अलजेब्रा का पेपर है, तो अलजेब्रा अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कंप्लीट पड़ा है, वहां कंप्लीट करवा दिया गया है। आप आई स्टडी ऑनलाइन ऐप ज्वाइन करें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसमें स्टोर के ऑप्शन पे जाए और बीएससी फाइनल ईयर पीसीएम बैच 2021 को ज्वाइन करें। उसमें एक छोटा सा प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज होता है, जो वैसे तो हमारी तरफ से जो आई स्टडी ऑनलाइन टीम है उसकी तरफ से कंप्लीटली वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, बाकी जो 99 रुपए का जो चार्ज होता है वो सर्वर चार्ज होता है या कोई हैंडलिंग चार्ज जिसको बोलते हैं अपन। इस प्रकार से ये शुल्क जो है वो कंपनी के द्वारा लिया जाता है। तो आप जो प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज है इसको ना देखें। ठीक है, इसके अंदर जो कंप्लीट कंटेंट है आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है। ठीक है, तो 99 रुपए तो आप ऐसे भी उड़ाते रहते हो, तो अपने भविष्य के लिए आप जरूर पे करें। और अब ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जाकर आप थोड़ा और टाइम खराब कर देते हो, फिर बैच ज्वाइन करते हो, तो इतना मैटर आप पढ़ नहीं पाओगे। अभी तो थोड़ा टाइम आपके पास फिर भी बचा है, थोड़ा टाइम तो अभी भी आपके पास बचा है। तो आज ही आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, ऐप ज्वाइन करें, वहां पे सिलेबस आप पढ़े। आपकी वहां पे कॉम्प्लेक्स की क्लासें भी देखो यूट्यूब पे रेगुलर नहीं हो पाती, क्योंकि कभी किसी दिन फर्स्ट ईयर की हो जाती है, किसी दिन सेकेंड ईयर की, किसी दिन फाइनल ईयर की। लेकिन आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर सभी क्लासें रोज कंटिन्यू रूप से होती है, वहाँ रोज क्लासें आपको मिलती है। तो आप कंटिन्यू, कभी कभार जैसे किसी टीचर को आने में कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो वो क्लास नहीं हो पाती, अदरवाइज वहाँ एकदम रेगुलर क्लासें चलती रहती है। आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इसमें अपना जो भी टॉपिक रनिंग में था। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन हम पढ़ रहे थे, तो बढ़ते हैं आगे। तो देखना, हमारी चर्चा चल रही थी एनालिटिक फंक्शन के ऊपर। एनालिटिक फंक्शन यानी कि विश्लेषिक फलन, विश्लेषिक फलन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन पे हमारी चर्चा चल रही थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सीआर इक्वेशन। लास्ट क्लास में अपन ने सीआर इक्वेशन के बारे में कुछ पढ़ा था। ठीक है, सीआर इक्वेशन अपनी क्या थी? डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये क्या थी? अपनी सीआर इक्वेशन थी, यानी कि कॉची रीमान समीकरण थी। कॉची रीमान इक्वेशन, ये क्या थी? अपनी कॉची रीमान इक्वेशन थी। बोलो, आई बात समझ में? हमें क्या करना है, आज की जो क्लास होगी वो हम चेंज करेंगे इस कॉची रीमान समीकरण को पोलर के अंदर। ठीक है, ये आपको कार्टेशियन में दी हुई है, इस कार्टेशियन से हमें चेंज करके लेके आना है इसको पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। तो देखना, हम जानते हैं, तो देखना पहले अपनी टॉपिक रहेगा सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन का मतलब कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। सीआर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब हम जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो अपने एक्स वाई होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। हम जानते हैं एक्स बराबर तो होता है आर कोस थीटा, वाई बराबर होता है आर साइन थीटा। बोलो, आई बात समझ में? यहां से एक चीज देखना, मुझे क्या चाहिए? मुझे डेल यू अपॉन, अपन जानते हैं सीआर इक्वेशन जस्ट अभी मैंने लिखी थी, जो क्या होती है? डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड
डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये अपने पास क्या होती है, सीआर इक्वेशन होती है। हमें क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है आर थीटा की फॉर्म में, और साथ में डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालनी है आर थीटा की फॉर्म में, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। ये चारों वैल्यूज हम निकालेंगे, ये चारों वैल्यूज हम आर और थीटा की फॉर्म में निकालेंगे। जैसे ही हमें चारों वैल्यूज आर थीटा की फॉर्म में मिल जाती है, वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। चारों वैल्यू निकालेंगे, चारों वैल्यू निकालकर हम इक्वल कर देंगे, इक्वल कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वही हमें क्या करना होता है, इसमें फाइंड आउट करना होता है। ये चीज समझ में आई होगी। अब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब जब हम ये इनको चेंज कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देखो। अब सिंस x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर क्या हो गया, आर साइन थीटा, यानी कि मेरे पास जो u होता है u एक्स वाई, ठीक है, वो किस में आ गया, आर थीटा की फॉर्म में आ गया। मतलब मैं क्या कहूंगा कि जो मेरा u है वो r और थीटा का फंक्शन है। इसके लिए मुझे थीटा की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, मुझे थीटा की वैल्यू भी चाहिए। तो देखना, इसमें इसका भाग दे दो, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स। आर से आर कैंसिल, तो यहां से टेन थीटा बराबर मुझे क्या मिलेगा, वाई अपॉन एक्स। यहां से थीटा बराबर मुझे मिलेगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। बोलो ये बात समझ में आई। यहां से अब हम क्या करते हैं, अब मुझे देखो सारी वैल्यूज मेरे पास है, एक्स की है, वाई की है, थीटा की है। यहां से देखो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करता हूं तो आर की वैल्यू भी मुझे मिल जाएगी, थीटा की मिल गई, क्योंकि ये किसका फंक्शन बनता है। यहां से जैसे ये पुट करूंगा एक्स और वाई को, तो मेरा u जो है वो आर और थीटा का फंक्शन बनता है, आर और थीटा का फंक्शन बनता है। तो थीटा की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अब आर की वैल्यू चाहिए। इसके लिए दोनों का स्क्वायर करके जोड़ता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बचेगा, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब मेरे पास जितनी वैल्यू की मुझे रिक्वायरमेंट थी वो सारी वैल्यू मिल गई। अब कि सर हमने ये क्यों निकाला और ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें जरूरत है, हमें आर और थीटा के फंक्शन है ये, ठीक है। यू जब चेंज होगा तो इस फंक्शन में होगा, इसके लिए मुझे डेल आर अपॉन डेल एक्स चाहिएगा, मुझे डेल थीटा अपॉन डेल एक्स चाहिएगा, ये चीजें मुझे चाहिएगी। तो देखना, सिंस सबसे पहले मैं निकालूंगा डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। मीन्स उस यू का मैं क्या कर रहा हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर रहा हूं। अब यू का मैं जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर रहा हूं तो मुझे पता है पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, आर के रिस्पेक्ट में होगा। पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, आर के रिस्पेक्ट में होगा। यानी कि यहां से जब हम जानते हैं पार्शियली आंशिक अवकलन पढ़ा था हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो वहां कैसे पढ़ा था कि जब भी इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में करो और यहां आर और थीटा ऑलरेडी एक्स वाई के फंक्शन है, ऑलरेडी किसके हैं, वाई एक्स के फंक्शन है, तो सबसे पहले इस y का होगा, सबसे पहले इस u का होगा, इस u का इस r के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इस r का जो x आप कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा। मींस हमें क्या करना है, इसका करना है x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर आपका इस x का होगा अब डेल यू अपॉन डेल आर। पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, u का r के रिस्पेक्ट में। अब इस r का होगा x के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस फिर हमारा क्या होगा, इस u का इस थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि डेल यू अपॉन डेल थीटा, फिर इस थीटा का r के रिस्पेक्ट में होगा, फिर x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। बोलो ये बात समझ में आई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपका ये क्वेश्चन यही ऐसे मान लो कंप्लीट हो जाता है। 4 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, यही कंप्लीट हो जाता है। ये चीजें हम आज तक पढ़ते आए हैं तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। ये चेन रूल है एक प्रकार से। क्यों, कैसे, u का r के रिस्पेक्ट में, फिर r का जिसके रिस्पेक्ट में ये करवा रहा है उसके रिस्पेक्ट में x के में करवा रहा है तो r का x के में हो जाएगा। इसी प्रकार फिर u का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में, उसके बाद थीटा का इसके रिस्पेक्ट में। बोलो आई बात में, यही चीज है, नॉर्मल सी चीज थी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सभी को। सिमिलरली मुझे क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए सर, डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए। मतलब पहली वाली कहानी तो वही रहेगी,
पहले तो u का r के रिस्पेक्ट में ही होगा, चाहे इसका किसी के रिस्पेक्ट में कर दो, यानी कि यहां तो डेल यू अपॉन डेल आर ही आएगा, ठीक है। फिर r का y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इसी प्रकार इसका पहले थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा का होगा मेरा y के रिस्पेक्ट में। बोलो ये बात समझ में आई? मुझे अब चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर, ये चारों वैल्यू चाहिए, ठीक है। जो सी आर इक्वेशन में चार काम में आती है ना, वो चारों चाहिए, सबको इक्वल करेंगे। फिर यहां से देखना डेल वी अपॉन डेल वाई, मतलब वी भी तो मेरा आर थीटा का फंक्शन है ना, वी भी क्या है मेरा आर थीटा का फंक्शन है। तो यहां से देखना डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन, ये डेल जेड कहाँ से आ गया, डेल वाई चल रहा है अभी, तो ये एक्स में करना था ना पहले, ये एक्स में, तो ये क्या आएगा एक्स, ठीक है। फिर इसी प्रकार ये थीटा, तो थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ वाई तो डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ये चारों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? चारों वैल्यूज हमारे पास आ गई, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये चारों वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो हम क्या करेंगे, इनमें आप वैल्यूज पुट करते हैं। मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, मुझे डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये सारी वैल्यूज में निकाल लेता हूं, डेल आर अपॉन डेल वाई चाहिए, डेल थीटा अपॉन डेल वाई चाहिए, ये 4-5 वैल्यूज चाहिए, तो ये निकाल लेता हूं। तो सिंस मेरे पास है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल आर अपॉन डेल एक्स चाहिए, मतलब पहले मैं इस आर स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देता हूं, यानी कि ये क्या आ जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से मुझे मिलेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर x अपॉन आर। सिमिलरली मैं इसका y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे मिलेगा डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर y अपॉन आर, ठीक है। ये दो वैल्यूज तो आ गई। अब मुझे थीटा का करना है पहले x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इनटू, अब इस y अपॉन एक्स का भी तो होगा, यहां से y तो कांस्टेंट है, तो y तो सर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, लेकिन x कांस्टेंट नहीं है, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई होगी। यहां से देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में वाई अपॉन, ये माइनस यहां ले लो, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपको मिलेगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, किसकी, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की आ गई। सिमिलरली मैं निकालने जा रहा हूं अब डेल थीटा अपॉन डेल वाई, तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकालेंगे, यानी कि थीटा का वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, ठीक है। थीटा का वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये तो बट्टे में ऐसा का ऐसा, वाई का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहां से वापस वही काम कर लो, एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम लोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन एक्स, ठीक है। यहां से एक पावर कैंसिल, तो एक्स ऊपर जाएगा, तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई बराबर मिलेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो मैं अब सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं, ठीक है। अब जो भी वैल्यूज आ गई मेरे पास वो सारी की सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। ध्यान रखना एक्स वाई तो वैसे ही हमें हटाना है, एक्स वाई तो हमें वैसे ही हटाना है, तो हटाते चलो। यहां से इसको पहले चेंज करो साहब, इसको चेंज करो सबसे पहले। डेल सिंस डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर हमारे पास क्या है माइनस का वाई अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा, आर स्क्वायर। वाई की जगह क्या आ जाएगा, यहां से देखो वाई की जगह आ जाएगा आर साइन थीटा, यानी कि ये क्या आ गया माइनस का आर साइन थीटा। बोले बात समझ में सभी स्टूडेंट को, आर से एक पावर कैंसिल तो माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। बोले बात समझ में सभी स्टूडेंट को। सिमिलरली इसको भी चेंज करो, डेल थीटा अपॉन डेल वाई को, ये क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू क्या है आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर से एक पावर कैंसिल तो आर, तो क्या बचेगा कोस थीटा अपॉन आर। ये वैल्यूज सर हमारे पास आ गई, सारी की सारी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हमने पढ़ी है निकाली है वो सारी की सारी वैल्यूज इन चारों इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है, इन चारों इक्वेशन में पुट करके 4 नई इक्वेशन बनाऊंगा। तो यहां तक समझ में आया होगा, ये तो डेरिवेटिव किया है हमने। ठीक है, ये समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि उसके बाद तो हमने इनकी वैल्यूज ही निकाली है। ठीक है, इन एक्स वाई को तो हमें हटाना है, तो इनको तो वैसे ही रिप्लेस करना था। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखना डेल आर अपॉन डेल एक्स तो चाहिए हमें। ठीक है, तो यहां से देखना, अब सारी की सारी वैल्यूज सर मैं इसमें पुट करूंगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल आर, तो ऐसा का ऐसा, क्योंकि ये तो हमें चाहिए। फिर साथ में डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मतलब है यहां एक्स अपॉन आर। फिर प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, ऐसा का ऐसा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मतलब है यहां माइनस तो बाहर ले लो, साइन थीटा अपॉन आर। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को, आगे बढ़ो, डेल यू अपॉन डेल वाई, ये वाली देखो, डेल यू अपॉन डेल आर तो ऐसा का ऐसा, डेल आर अपॉन डेल वाई का मतलब है यहां वाई अपॉन आर। ठीक है, फिर क्या है, प्लस है, तो प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा ऐसा का ऐसा, डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान है कोस थीटा अपॉन आर, तो कोस थीटा अपॉन आर ले लो साहब। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। फिर अपने पास डेल वी अपॉन डेल एक्स है, डेल वी अपॉन डेल एक्स है मतलब डेल यू अपॉन डेल आर तो ऐसा का ऐसा, डेल आर का एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब एक्स अपॉन आर है, तो एक्स अपॉन आर आ गया। फिर प्लस डेल वी थीटा अपॉन ऐसा का ऐसा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मतलब है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मतलब माइनस साइन थीटा अपॉन आर, तो माइनस साइन थीटा अपॉन आर। सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर, इसके बराबर हमारे पास क्या है, ये रहा डेल वी अपॉन डेल आर तो ऐसा का ऐसा, और डेल आर अपॉन डेल वाई की जगह वाई अपॉन आर हो जाएगा। फिर प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा, तो डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल वाई की जगह क्या आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन आर आ जाएगा। ये बात समझ में आई। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ये चीजें आ गई हमारी इक्वेशन पुट करने के बाद। जितने भी रिजल्ट थे वो सारे के सारे रिजल्ट हमने पुट कर दिए, तो हमें ये इक्वेशंस मिल गई। पुट करने के बाद ये चारों रिजल्ट हमारे पास आ गए। अब हमें इनका कोई काम नहीं है, ये नई इक्वेशन हमारे पास आ चुकी। ठीक है, अब इसका काम जो क्रियाक्रम बचा हुआ है वो भी कर लेते हैं। अब सिंस वी नो दैट CR इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हम जानते हैं जो CR इक्वेशन अपनी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होती है वो क्या होती है, वो होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। बोलो आई बात समझ में। मीन्स समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 4, तो समीकरण 1 और 4 से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 से दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो दोनों को इक्वल कर दो। मीन्स एक्स अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर माइनस का साइन थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर, ठीक है, 4 को बराबर कर दो तो आ जाएगी y अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस डेल वी, अब देखो हाँ सही है, डेल वी अपॉन डेल थीटा और साथ में कोस थीटा अपॉन आर, तो कोस थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये चीज समझ में आई सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं, आगे देखना
इसी प्रकार बाई इक्वेशन 2 एंड 3, बाई इक्वेशन 2 एंड 3 ये इसके बराबर में है माइनस के साथ, मीन्स ये तो एज इट इज वाई अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसी प्रकार ये इसके इक्वल हो जाएगा बराबर में, तो गलत ना हो जाए एक बार चेक कर लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर वाई अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर। ठीक है, इसके इक्वल में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखो माइनस का एक्स अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस साइन थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 5 और 6 हमारे पास आ चुकी। अब देखते हैं इसमें क्या चीज, डेल यू अपॉन डेल थीटा वाली टर्म एक तो ये रही, डेल यू अपॉन डेल थीटा वाली और टर्म देखते हैं, एक ये रही। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और देखो साथ में एक टर्म साथ में और क्या है, कोस थीटा अपॉन आर। इसमें क्या करते हैं, मैं इसको तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं और दोनों को ऐड करता हूं। तो देखो करो इसको, इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा एंड 6 मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा और दोनों को ऐड करो। ठीक है, इसको तो साइन थीटा से करो, एक को कोस थीटा से करो और मल्टीप्लाई करो। तो देखो ये तो क्या बन जाएगा, एक्स साइन थीटा अपॉन आर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर साइन थीटा भी तो आएगा, वाई साइन थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसी प्रकार इसको भी कर दो। इसको किससे कर रहे हैं, ये साइन थीटा आएगा ना, या कोस थीटा साइन थीटा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसी प्रकार इसको करो कोस थीटा से, इक्वेशन 6 को कोस से कर रहे हैं ना, तो y कोस थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर बराबर माइनस का x कोस थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। बोलो ये बात समझ में आई। यहां करो माइनस। ठीक है, इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा माइनस ये, तो देखो इसमें से इसको मैंने माइनस किया। ठीक है, इसमें से मैंने, या फिर आप एक काम कर लो, ये 6 थी ना, तो माइनस तो करो इसको करो प्लस। ठीक है, तो देखो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ही हम घटाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। तो या इसको और इसको देखो, इसको और इसको देखते हैं, तो यहां से देखना हमारे पास जो इक्वेशन आएगी इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या था, साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर है ना, डेल यू अपॉन डेल आर। तो देखो आगे बढ़ते हैं। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन आर आ जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल थीटा 1 अपॉन आर। यहां से देखो प्लस डेल यू अपॉन डेल आर, इसमें से कॉमन आएगा, तो यहां मेरे पास बचेगा माइनस का, ये तो बचेगा y कोस थीटा अपॉन आर माइनस x साइन थीटा अपॉन आर। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक। फिर बराबर ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहां से मेरे पास जो टर्म कॉमन आ रही है उसको लिख लेते हैं। ये डेल वी अपॉन डेल आर तो कॉमन आ जाएगा, तो डेल वी अपॉन डेल आर, और दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है, तो माइनस एक्स कोस थीटा अपॉन आर,
और माइनस वाई साइन थीटा अपॉन आर। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को यहां तक? आगे देखना, इस y को भी रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। अब सिंस अपने पास था x बराबर r कोस थीटा, ठीक है, x बराबर क्या था r कोस थीटा था एंड y बराबर क्या था r साइन थीटा था, यानी कि x अपॉन r बराबर y अपॉन r बराबर तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो y अपॉन r की जगह तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार x अपॉन r की जगह क्या आ जाएगा, x अपॉन r की जगह आ जाएगा कोस थीटा। तो ये टर्म तो कैंसिल होकर क्या बन गई, जीरो बन गई, ठीक है, ये टर्म तो क्या बन गई, जीरो बन गई। इसमें देखो x अपॉन r की जगह तो क्या आ जाएगा कोस थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा बन गया। इसी प्रकार y अपॉन r की जगह ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, माइनस कॉमन आ गया, ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस, तो इक्वेशन हमारे पास बची 1 अपॉन r डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस का डेल v अपॉन डेल r। एक इक्वेशन तो हमारी ये आएगी, चेक कर लेते हैं ये क्लियर है क्या, बिल्कुल एकदम सही है। एक इक्वेशन हमारी यही आ रही है, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा माइनस का r डेल v अपॉन डेल r। एक इक्वेशन हमें मिल चुकी, ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारी यही आएगी, एक इक्वेशन तो यही रहेगी हमारी, जो CR इक्वेशन है फर्स्ट वाली वो तो एक यही रहेगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो लास्ट में यहां तक तो समझ में आ गया। उसके बाद हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया और एक दूसरे में से घटा दिया तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। आगे बढ़ते हैं हम और थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं, एक इक्वेशन हम और निकालेंगे अभी। तो अब देखो पहले क्या किया था हमने साइन थीटा से, अब इसको करो कोस थीटा से। इक्वेशन 5 इंटू कोस थीटा प्लस 6 इंटू साइन थीटा, 5 को तो कोस थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो x कोस थीटा अपॉन r डेल यू अपॉन डेल r माइनस साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर y अपॉन r, और इसको किससे कर रहे हैं कोस थीटा से, तो कोस थीटा डेल v अपॉन डेल r प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा। ये बात समझ में आई होगी। यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से देखना x कोस थीटा अपॉन r डेल यू अपॉन डेल r माइनस, ठीक है, इसको तो छोड़ो, अब इसको यही कर लेंगे, ठीक है। अब करो इसको, इक्वेशन जो मेरी 6 थी, इक्वेशन 6 कहाँ थी, यही थी क्या, हाँ इक्वेशन 6 ये रही, इसको करो आप मल्टीप्लाई किससे, साइन थीटा से। तो y साइन थीटा अपॉन r, y साइन थीटा अपॉन r डेल यू अपॉन डेल r, फिर प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन r बराबर माइनस का x अपॉन r, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन थीटा से, x अपॉन r साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल r प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? अब जो वापस जोड़ रहे हैं तो देखना डेल यू अपॉन डेल आर बाहर निकाल लो, डेल यू अपॉन डेल आर बाहर निकाला तो अंदर बचेगा x अपॉन आर कोस थीटा प्लस y अपॉन आर साइन थीटा, फिर प्लस ये देखो माइनस प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बराबर यहां से आओ डेल वी अपॉन डेल आर बाहर निकाल लो, ये v है, डेल वी अपॉन डेल आर बाहर निकालो तो y अपॉन आर कोस थीटा माइनस x अपॉन आर साइन थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा यहां बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब वापस देखो x और y तो हमें हटानी ही है, ठीक है, तो सिंस x बराबर क्या होता है r कोस थीटा एंड y बराबर r साइन थीटा, तो यहां से x अपॉन r की जगह तो क्या रिप्लेस करोगे, कोस थीटा करोगे, तो डेल यू अपॉन डेल r
कोस थीटा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई अपॉन आर की जगह क्या करोगे, साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर डेल वी अपॉन डेल आर, वाई अपॉन आर की जगह साइन थीटा तो साइन थीटा कोस थीटा, माइनस एक्स अपॉन आर की जगह कोस थीटा तो कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। क्लियर सभी को, ये टर्म भी कैंसिल, तो ये पूरी जीरो बन जाएगी, ये क्या बन जाएगा 1, तो डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये क्या होगी, अपनी फाइनल इक्वेशन होगी। तो ये क्या है, अपनी सी आर इक्वेशन है, ये दोनों की दोनों क्या है, अपनी सी आर इक्वेशन है। किस कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर ये दोनों की दोनों अपनी क्या है, सी आर इक्वेशन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है, जो आपको स्वयं करना है। इस बार आपको W को क्या करना है, इसमें पोलर में चेंज करना है। अपना जो W आता है इसमें नेक्स्ट पार्ट है, W को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। ठीक है, ये सी आर इक्वेशन थी, जो ये क्या है, इसके पोलर फॉर्म है दोनों के दोनों। आगे जो है पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने का वो है W को। W मतलब एफ जेड, W का मतलब एफ जेड का कोई फंक्शन है। अरे W का मतलब क्या होता है, जेड का कोई फंक्शन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और जेड किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई का। मीन्स इस W को आपको क्या करना है, W इन पोलर कोऑर्डिनेट, W इन पोलर कोऑर्डिनेट हम जानते हैं W बराबर होता है एफ जेड और जेड बराबर होता है एक्स प्लस आइटा वाई। एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। डेल जेड डेल डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड निकालो, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करो। इस प्रकार से पूरा आप निकालो, ठीक है। और ये आपको करना है स्वयं, ठीक है, ये आपको करना है स्वयं। और एफ जेड बराबर हम क्या पढ़ते हैं, यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई। ये हम क्या पढ़ते हैं, एफ जेड की वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपके सामने है, सारी वैल्यूज आप जानते हो, ठीक है। सोल्व करो और निकालो सी आर इक्वेशन, सॉरी इसको पोलर कोऑर्डिनेट में। तो ये वाला आपके लिए स्वयं के लिए छोड़ा है, जो आपको खुद को करना है। आगे हम बात करते हैं हार्मोनिक फंक्शन की, यानी कि प्रसंवादी फलन। आगे हम बात करते हैं हार्मोनिक फंक्शन यानी कि प्रसंवादी फलन, वो क्या होता है उसको भी देखते हैं। हार्मोनिक फंक्शन यानी कि प्रसंवादी फलन। ये प्रसंवादी फलन किसको बोलते हैं, इसकी हम बात करते हैं हार्मोनिक फंक्शन की। इस पे फिर अपन करेंगे थ्योरम्स की चर्चा, ठीक है, इस पे हम करेंगे थ्योरम की चर्चा। तो देखना इसकी एक दो कंडीशंस होती है, ज्यादा कुछ नहीं होती, एक दो कंडीशन होती है। मान लो आपको कोई फलन दिया हुआ है एफ जेड, ठीक है, आपको कोई फलन दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड। ये आपका जो फंक्शन होगा ये क्षेत्र डी में प्रसंवादी होगा। क्या होगा, प्रसंवादी होगा। कब होगा प्रसंवादी का मतलब हार्मोनिक होगा। क्या होगा, हार्मोनिक होगा। कब होगा, यदि ये जो मेरा एफ जेड है, ठीक है, ये स्वयं और इसके प्रथम दो कोटि के अवकलन, आंशिक अवकलन, प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलन। एक तो ये खुद की बात कर रहा है और इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलन, मतलब इसके दो बार हम डेरिवेटिव करें, आंशिक अवकलन करें, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, वो दोनों के दोनों इस प्रांत डी या इस क्षेत्र डी में संतत होने चाहिए, ठीक है। ये स्वयं यदि एफ जेड स्वयं व इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज, प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज क्षेत्र डी में संतत हुए तथा साथ ही लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। लाप्लास समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। यानी कि लाप्लास समीकरण होती है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। यानी कि मान लो कोई फलन आपको यू दिया हुआ है,
ठीक है, u दिया हुआ है तो u की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब डेल टू यू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, दोनों का आपको योग 0 मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो आपका फलन u है, ये फलन u लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ये क्या होती है, अपनी लाप्लास समीकरण होती है, ठीक है। इस लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इस लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि सर ये जो एफ जेड मेरा है, ये क्या है, प्रसंवादी फलन है। ये एफ जेड क्या है, हमारा प्रसंवादी फलन है। तो प्रसंवादी फलन की डेफिनेशन आपको पता चली होगी, क्या होती है कि कोई फंक्शन u आपको दिया हुआ है, मान लो, ठीक है, कोई फंक्शन u आपको दिया हुआ है, या कोई फंक्शन एफ जेड, कोई भी फंक्शन मान लो, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है। ये फंक्शन अगर आपका क्षेत्र D में जो प्रांत आपको दिया हुआ, कोई भी क्षेत्र XYZ यानी कि डोमेन, ठीक है, डोमेन के किसी बिंदु पर, डोमेन के किसी बिंदु या डोमेन में, ठीक है, या डोमेन में किसी भी बिंदु या डोमेन में, ये जो मेरा एफ जेड है, ये एक तो खुद, एक तो स्वयं, और इसके प्रथम 2 कोटि के आंशिक अवकलज। इसका मतलब है इसके शुरुआत में 2 बार इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 2 बार इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, मतलब 2 बार इसका आंशिक अवकलन करना है। 2 बार आंशिक अवकलन करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलता है, वो रिजल्ट भी आपका इस क्षेत्र डी में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। साथ ही ये क्या करना चाहिए, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। और लाप्लास समीकरण अपनी क्या होती है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ये क्या होती है, अपनी लाप्लास समीकरण होती है। ये क्या करना चाहिए दोस्तों, इस लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो अपना जो फलन होगा वो फलन कैसा होगा, हार्मोनिक फलन होगा या प्रसंवादी फलन होगा। तो आज तक का सेशन हम यही करते हैं समाप्त, और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, चर्चा करेंगे इस प्रसंवादी फलन के ऊपर कुछ थ्योरम्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे थ्योरम्स का पार्ट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।